अब इधर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे यार, दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हेडिंग डालिए सभी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब हम ग्राफ किस किस के बीच में बना रहे हैं बताओ? वेलोसिटी और टाइम। टाइम को हम अगेन किस पे ले रहे हैं? एक्स एक्सिस पे, और वेलोसिटी को किस पे ले रहे हैं? वाई एक्सिस पे। जैसा कि पहले हमने क्या किया था, जब हमने डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बनाया था तो हमने टाइम को किस पे लिया था? एक्स एक्सिस पे, और डिस्टेंस को किस पे लिया था? वाई एक्सिस पे। इसकी बात करी थी। अब देखो हम क्या करते हैं, अब इसकी कुछ यूनिट्स लेंगे अपन। टाइम को आप किस में लिया था पहले बताओ? पहले किस में लिया था अपन ने? पहले किस में यूनिट में, कौन सी यूनिट थी? मिनट में। वेरी गुड, ध्यान रखा करो। और डिस्टेंस किस में लिया था हमने? किलोमीटर में। यहाँ पे वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड होती है, लेकिन मैं किलोमीटर पर आर भी तो ले सकता हूँ। हाँ, तो मैं ग्राफ की जो यूनिट है ये ले रहा हूँ, मैं इसको मैं मिनट में तो उस वक्त लिया था, अब ले रहा हूं मैं आर में। देखो यहाँ पे आर यूज किया है तो यहाँ पे भी सेम ही यूज करूंगा। तो मैंने क्या किया? आर मतलब 1 घंटे के हिसाब से। अब देखो हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये सीधी लाइन है ना एग्जैक्ट। और ये क्या कर रहा है यहाँ पे, जैसे मैं आर की बात करूं तो सपोज आपका इस तरह से आर बढ़ रहा है। ये 0 है, 1, ये 2, 3, 4, 5, दिस इज 6। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं 10, 20, 30, 40 और 50। ये ग्राफ समझ में आ रहा है आपको? ये कैसे लिए हमने? एक जो यूनिट होती है ग्राफ में, यहाँ से यहाँ तक 1, फिर अगला भी 1, 1 के हिसाब से आगे बढ़ेगा। और यहाँ पे कितने के हिसाब से बढ़ेगा? 10 के हिसाब से। 10, 20, 30, 40, 50 और आगे 60, 70 इस तरह से चलता रहेगा। तो पहले आप इस ग्राफ को देखिए और इसको पहले बनाइए, फिर मैं कुछ आपसे क्वेश्चन इसके बारे में पूछूंगा। पहले इसको बना लो। हो गया? चलो अब इधर देखो सभी लोग, अब सुनते हैं, अब कुछ मेन चर्चा डिस्कशन करते हैं। इधर देखिए हमने ग्राफ किस किस के बीच में बनाया है? वेलोसिटी और टाइम के बीच में। मैंने टाइम के 2 इंस्टेंट लिए, t1 मतलब जब 1, 2, t1 की वैल्यू मान लो आप फिक्स, मान लो कि 2 है या नहीं भी मानो, कोई भी टाइम है t1 और दूसरा टाइम है t2। इस टाइम t1 पे वो कुछ ना कुछ स्पीड से चल रहा होगा, और वो जो इसका स्पीड का जो ग्राफ है, वो जो वेलोसिटी है वो क्या है उसकी इस तरह से है।
मतलब देखो मेरे को यहाँ पे एक चीज देख के बताओ, इस ग्राफ में ये है आपका ग्राफ, ये लाइन सीधी है ना, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है या नहीं हो रही है? क्या हो रही है? नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है ये कोई बताएगा इस ग्राफ को देख के? हाँ, वेरी गुड। यहां देखो, चाहे देखो ग्राफ यहां से स्टार्ट होता है, 1 पे तो स्टार्ट ही नहीं हुआ ग्राफ। जैसे ही t1 टाइम हुआ उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 40 पे। जब 3 हुआ फिर 40, 4 हुआ फिर 40, 5 हुआ फिर 40 और 6 था फिर 40। मतलब 2 घंटे से लेके 6 घंटे के बीच में, मतलब कितना समय है? 4 घंटे के समय के बीच में उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट पर रही, और वो कितनी रही? 40 किलोमीटर पर आवर से। तो क्या मैं इसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलूंगा या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलूंगा? वेरी गुड। व्हाई वी कॉल इट एज ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी? बिकॉज द यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस द वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। जब सेम रहती है तब हम उसे क्या नाम देते हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और ऐसा ही हुआ, लेकिन समय बढ़ रहा है। क्या इसको हम प्रैक्टिकली कैसे देखेंगे? एक ऐसी गाड़ी में आप बैठे, कोई गाड़ी में बैठे है ना, आप चले सपोज यहाँ से जयपुर से चले आप सपोज दिल्ली के लिए, और आपका दिल्ली से 5 घंटे का सफर है, और आपने जो अपनी गाड़ी की स्पीड है उसको लगातार कितना मेंटेन करके चला? 40 किलोमीटर। तो ऐसा एग्जांपल हो सकता है ना? हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता? मतलब एग्जैक्ट प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं, लेकिन कर सकते हैं, कुछ हद तक तो कर सकते हैं। 1 मिनट के लिए तो कर सकते हैं ना, कम से कम 4 मिनट के लिए तो कर सकते हो ना ऐसा। तो इस आर को मिनट में कर लो तो भी तो कर सकते। तो इसका मतलब हम इस ग्राफ से ये पता चल रहा है कि जो वेलोसिटी है वो हमारी कैसी है बच्चों? यूनिफॉर्म है या फिर कांस्टेंट है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। तो हम कह सकते हैं ये कैसी वेलोसिटी है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। कैसी वेलोसिटी है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेकिन समय तो क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। समय तो बढ़ ही रहा है ना, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट रही। अब एक चीज आती है, आप लोगों ने एक टर्म सुनी होगी डिस्प्लेसमेंट, और एक सुनी थी डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू, वो तो स्पीड का फॉर्मूला होता है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। तो उसी तरह वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या? तो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो क्या डिस्प्लेसमेंट को मैं कैसे फॉर्मूले में लिख सकता हूं? वेलोसिटी इनटू टाइम। क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल सत्य है ना। अब इधर देखिए, जब डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हम जानते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम। अब इस ग्राफ में देखो, वेलोसिटी यहां पे कैसी है? हमेशा कांस्टेंट है, सेम है, और वो कितनी है? ये। अब मैं इसको कुछ टर्म्स में नाम देता हूं, जैसे इसको मैं बोलता हूं ए बी सी डी। ये एक प्रकार का रेक्टेंगल बन रहा है। ए देखो, ए बी एक रेक्टेंगल, ए बी का कितना है वैल्यू? मिनट में बात करें 2 - 6 कितना हुआ? 4R, सही है। और ए सी इज इक्वल टू बी डी है, उसकी वैल्यू कितनी होगी? कितनी है बी डी की वैल्यू? 40। देखो ना कहाँ तक जा रहा है? 40 तक जा रहा है। तो कितनी हो गई? 40 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हमें इस ग्राफ से क्या निकालना हो? डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या निकाल नहीं सकते? डिस्प्लेसमेंट का हम फॉर्मूला जानते हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी क्या है? ये, और इनटू टाइम मतलब ये। तो AC इंटू CD कर दूंगा तो किसका फॉर्मूला निकल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट का। तो विद द हेल्प ऑफ ए ग्राफ क्या हमने कैलकुलेट कर लिया? डिस्प्लेसमेंट। जैसा पहले क्वेश्चन में हमने एक डिस्टेंस टाइम की ग्राफ से क्या निकाल लिया था? स्पीड निकाल लिया था। और अब हमने क्या निकाल लिया? क्या निकाल लिया इसका? डिस्प्लेसमेंट। और कैसे निकाला ये समझ में आया? तो अगर इस सिंपली देखो, ये क्या एक प्रकार का रेक्टेंगल है, तो हम क्या निकाल रहे हैं? एक तरीके से इसका एरिया ही तो निकाल रहे हैं। मतलब इस रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सपोज ये मान लीजिए लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, तो वही तो हो गया। तो अगर मेरे को सिंपली अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, तो क्या मैं अगर इसका एरिया निकाल लूँ इस ग्राफ का, तो क्या मुझे डिस्प्लेसमेंट नहीं पता चल जाएगी?
तो ये भी एक तरीका है। तो सिंपली हम क्या कर लेंगे, जो ग्राफ है उसका क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे, तो हमें क्या पता चल जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको ग्राफ किस किस के बीच में होना चाहिए, वेलोसिटी और टाइम के बीच में। कभी भी डिस्टेंस और टाइम का करो या फिर और कोई कंपोनेंट के बीच में करो तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। बात समझ में आई? तो दिस इज वी कॉल्ड स्टडी विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो ग्राफ की मदद से हमने क्या चीज़ी, कुछ नई चीजें सीखी। समझ में आया? चलो, तो यहां तक समझ में आया सभी को? आपको भी समझ में आया? 40 देखो, अपन को ये डिस्टेंस काउंट करनी है। यहां तक कितनी हुई, यहां आ जाओ 10, यहां पे 20, यहां पे 30, और ये टाइम निकालना हो तो 6 माइनस 2 तो कितना आ गया। और अब देखो, अगर सपोज अब इसकी वैल्यू निकालनी हो, इधर देख लो एक बार, सुन लो, डिस्प्लेसमेंट अब मेरे को इसका निकालना हो डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, मतलब एरिया निकाल लूँ, तो एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ की वैल्यू 4r इंटू वेलोसिटी की वैल्यू 40 किलोमीटर पर आर। आर से आर गया भगवान के पास, बचा क्या 160। तो 160 किलोमीटर क्या है उसकी डिस्प्लेसमेंट। तो हमने इस ग्राफ की मदद से क्या निकाल लिया, डिस्प्लेसमेंट। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, उस ग्राफ का एरिया निकाल लो, किस किस के ग्राफ के बीच का, वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का। तो बात समझ में आई? अब हम लिखेंगे इन बातों को एक एक करके। क्या लिखोगे? नहीं, कुछ नहीं लिखना, मैं लिखवाऊंगा एक एक चीज, ठीक है? ये तो मैं समझाने के लिए था। अब लिखो वेरिएशन इन पॉइंट डालिए, वेलोसिटी। ये ग्राफ आपने लोगों ने बुक में भी देखे होंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहे होंगे ना, कि पता नहीं क्या चल रहा है। अब समझ में आया पक्का? हाँ, बस ये खेल है। हाँ, द वेरिएशन इन वेलोसिटी with time for an object moving in a straight line, for a straight line can be represented by a velocity time graph, full stop, represented by a velocity time graph, full stop, be represented by a velocity time graph। ठीक है? नेक्स्ट लाइन लिखिए, in this graph time is represented along, कौन सी एक्सिस के along है टाइम, कौन सी एक्सिस के along है टाइम यहाँ पे है, एक्स एक्सिस। तो सोच क्या रहे हो, डर लगता है कि सही बोल रहे हैं, मैं गलती तो बोलोगे, बस। टाइम इज रिप्रेजेंटेड अलोंग एक्स एक्सिस एंड द वेलोसिटी किसके अलोंग है तुषार, वाई एक्सिस, एंड द वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड अलोंग द वाई एक्सिस, द वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड अलोंग द वाई एक्सिस। इसको करो पॉज, मैं ले लेता हूं चाय की चुस्की। लिखिए आगे नेक्स्ट पॉइंट, इफ द ऑब्जेक्ट moves at uniform velocity कॉमा, तो मुझे कोई बताएगा जो उसकी हाइट है, जब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे, तो उसकी हाइट कभी चेंज होगी या नहीं होगी,
नहीं होगी। वेरी गुड, समझ में आ रहा है इसका मतलब। आप सभी, आप सब बहुत इंटेलिजेंट हो, सच बताऊं, बस आप लोग रिवाइज नहीं करते हो। आप लोगों की सबकी प्रॉब्लम यही है। कनिष्का रिवाइज करती है ना, और आप कोई इरेगुलर भी मत हो, है ना, ठीक है ना, और रेगुलर रहो और रिवाइज करते रहो, आप बहुत आगे जाओगे। बस चलो करो। इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी कॉमा द हाइट ऑफ इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ, the height of its velocity time graph will not change with time, of its velocity time graph will not change with time। समय के साथ क्या नहीं होगी? चेंज नहीं होगी, चेंज विद टाइम। height of its velocity time graph will not change with time, full stop। it will be straight line parallel to the x axis, full stop। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। we know that the product of velocity and time क्या देता है हमें? प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम हमें क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। टाइम गिव्स displacement of an object, gives displacement of an object moving with give displacement of an object moving with uniform velocity of an object moving with uniform velocity, full stop। the area enclosed by velocity time graph and time axis by velocity time graph and time axis will be equal to the magnitude of the displacement। ठीक है, यहां पे लिख लो सभी, लिख लिया? मेरे को ये जो ABCD लिखा है लिख लिया? क्या विल बी क्या देता है आपको? इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट, विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा तेज लिखने की कोशिश करो। विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। लिख लिया? लिख लिया? अब इधर देखो, आपके पास ये तीन, एक रेक्टेंगल मैंने बनाया, उसका नाम क्या दिया? ABCD इस ग्राफ में। मुझे यहाँ पे पहले सब सोच लो, पूछूंगा उससे बताना। यहाँ पे ABC की टर्म्स में वेलोसिटी कितनी है, कौन सी होगी? किससे डिनोट करेंगे वेलोसिटी को? B कहाँ है? 2। अरे वो तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ ऐसे बताया था रेक्टेंगल। BC देखो, BC है। वेलोसिटी कहां पे आपको? हाँ देखो सभी, AC, या तो AC कह दूं या फिर BD भी तो हो सकती है, दोनों तो इक्वल ही है ना।
तो AC और BD किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वेलोसिटी को। और टाइम कौन से कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं? AB और CD। ये बात समझ में आती है सभी को? किसी को इस बात में डाउट है? तो अगर आपको इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो आपको सिंपली क्या करना होगा? AB इंटू AC कर लो या फिर BD इंटू क्या कर लो? BD इंटू CD कर लो। निकल गया ना एरिया? तो समझ में आई बात ये? तो लिखो इस बात को, लिखिए द वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को अब तो पर तो नहीं लिखता कोई, डैश ही लगाते हो ना सभी। मोहित पर लिखा है क्या? हर बार पर लिख रहे हो, PER, तभी सबसे पीछे हो। पर नहीं लगना है, क्या लिखना है? बताओ इन्हें क्या लिखना है? हाँ ठीक है ना, उसका मतलब भी क्या होता है? पर होता है। साइंस में जितना हम छुट्टी कर सकते हैं चीजों को करने की, हम क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। अब किलोमीटर भी आप क्या हर बार किलोमीटर लिखते हो? KILOMET, ऐसा तो नहीं करते, क्या लिखते हो? डायरेक्ट KM लिखते हैं ना, बस इतनी सी बात समझो। लिखो द वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इज रिप्रेजेंटेड बाय द हाइट AC और represented by the height AC, capital AC, represented by the height capital AC, या फिर क्या हो सकता है? BD, ठीक है ना। और का मतलब क्या होता है हिंदी में? या, और BD। एंड टाइम यहां पे क्या है? T2 माइनस T1 ही है ना? हाँ नहीं, टाइम वैसे कितना है? T2 माइनस T1 ही तो है। तो टाइम के ब्रैकेट में लिखो T2 माइनस T1। T2, ये जो T2 लिखा है ना, ऐसे। आपका जो इक्विवेलेंट टाइम है वो क्या है? T2 माइनस T1 ही तो है ना। इस समय के बीच में ले रहे हैं ना अपन, T2 से लेके, तो क्या लिख सकते हैं अपन? T2 माइनस बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं तो बड़ा क्या है? हाँ वो तो अभी लिखेंगे ही, वो तो अभी मैं बताऊंगा, लेकिन टाइम क्या है यहाँ पर? T2 माइनस T1 है। तो लिखो द टाइम T2 माइनस T1 इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेंथ AB, रिप्रेजेंटेड बाय द लेंथ AB और CD। वेरी गुड, ठीक है, ये बात हो गई। चलो अब आगे लिखो नेक्स्ट पॉइंट। हाँ सो दी डिस्टेंस, सो दी डिस्प्लेसमेंट move by the car in time T2 minus T1, in time T2 minus T1, हाँ टाइम T2 minus T1 can be expressed as, फिर इधर देखो, बहुत सारी चीज़ों को हम रेफ़र करते हैं, मैं सिंगल चीज़ को रेफ़र नहीं करता। कभी आप देखते हो मैं लैपटॉप यूज़ करता हूँ, कभी कॉपी यूज़ करता हूँ। हाँ लैपटॉप में भी है। हाँ आपको जो सबसे बेस्ट चीज़ है ना वो मैं लिखवाता हूँ। ये मान के चलो कि जो इंडिया की सबसे बेस्ट चीज़ है ना वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, है ना। आप ये मत सोचना ऐसे कोई से कहीं से भी उठा के। इंडिया की जो एक तो बहुत ही अच्छी लैंग्वेज, सबसे मतलब ऐसे तो मैं आपको मेरी लैंग्वेज में लिखवाता हूँ, लेकिन मैं आपको मेरी लैंग्वेज में ना लिखवा के जो बेस्ट लैंग्वेज है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेस्ट है, उसमें लिखवाता हूँ और सबसे बेस्ट नोट्स आपको लिखवाता हूँ। ये याद रखना आप, ऐसे कोई भी कंटेंट नहीं लिखवाता हूँ आपको, है ना। अब इधर देखो,
हम बात कर रहे हैं, हम क्या निकालना चाह रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट को कौन से टाइम के बीच में, t2 माइनस t1 के बीच में। तो मैं उस डिस्प्लेसमेंट को नाम दे देता हूं s, क्या दे दिया, स्मॉल s। तो अब यहां से हमको निकालना है, तो हम क्या कैसे निकालेंगे इसका, हमको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी किससे रिप्रेजेंट करी गई, ac से, और जो हमारी टाइम है वो हमने अभी मैंने आपको लिखवाई लाइन किससे रिप्रेजेंट करी, ab से। तो क्या मैं ac इंटू ab लिख सकता हूं। ac का मतलब क्या हो गया, आपकी वेलोसिटी, और ab का मतलब क्या हो गया, वो टाइम। तो टाइम की जगह t2 माइनस t1 भी आप लिख सकते हो। अगर मान लो एग्जैक्ट वैल्यूज है, जैसे मान लो यहाँ वैल्यूज अभी तो दी हुई है, cd लो चाहे ab लो, एक ही बात है, cd भी ले सकता हूँ, कोई जरूरी नहीं ac लूँ, ac की जगह bd भी ले सकता हूँ, एक ही तो है ना, ये रेक्टेंगल्स ही तो है, हाँ ठीक है ना, पक्का आया, पक्का। मेरे को ऐसा डाउट लग रहा है, पता नहीं तुम्हारी आंखों में डाउट झांक रहा है अब इधर देखो, तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो क्या होगा, AC इंटू AB। तो AC क्या हो गया, वेलोसिटी, और टाइम क्या है, AB। तो क्या मैं S को लिख सकता हूँ, S इज इक्वल टू AC इंटू t2 माइनस t1। जब अभी वैल्यू दी हुई होती है तब तो डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ वैल्यू नहीं है सपोज, तो क्या लिखेंगे, टाइम का डिफरेंस। तो ये हो गया हमारा किसका फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट का। तो इसको लिख लीजिए उसी लाइन के नीचे। और AC की वैल्यू आपको पता है डायरेक्ट कितनी है, 40 है यहाँ पे, अगर वैल्यू में चले तो 40 किलोमीटर पर आवर है, और t2 माइनस t1 की वैल्यू कितनी है, अगर मैं इसकी वैल्यू चलूँ तो 6 माइनस 4 कितना हुआ, 6 माइनस 2 4, तो कितना हुआ 40 इंटू 4, तो कितना हुआ 160 किलोमीटर इज दी डिस्प्लेसमेंट। ये हमने ले ली वैल्यूज को, बात समझ में आई, ठीक है। और इसको एक चीज और लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू दी, ये किसके बराबर था, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ABDC, रेक्टेंगल ABDC। या तो आप एरिया निकाल लो या ऐसे कर लो, जैसे आपकी मर्जी। तो ये एरिया के बराबर ही तो था, तो उस लाइन को भी आप लिख लीजिए। ऑपरेशन, अच्छा एवेपोरेशन फर्स्ट चैप्टर, गुड गुड गुड, वेरी गुड। ठीक है ना, देखो ये सिंपल पता है क्यों लग रहा है, क्योंकि आप इसे समझ रहे हो। अगर मैं इसी चीज को आपको नोट्स दे दूं ना, पढ़ के आ जाना, ये भी आपके लिए क्या हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक एक लाइन लिखवा रहा हूँ, एक एक लाइन का मतलब आपको बता रहा हूँ, समझ में आई बात। तब क्या हो जा रही है, चीजें ईजी हो जा रही है। तो आगे भी जब भी कभी भी पढ़ो जीवन में, तो इसी तरह ही पढ़ना है, ठीक है। चलो लिख लिया यहाँ तक, एरिया ऑफ रेक्टेंगल तक। तो ये हमें क्या शो कर दिया, हमने इस ग्राफ की मदद से हमने क्या निकाल लिया, तो डिस्प्लेसमेंट हमने किस किस के ग्राफ के बीच में निकाला मोहित, हाँ वेलोसिटी और टाइम के बीच में है ना ग्राफ, तो ऐसे बोलो, ठीक है ना, है ना। तो इतना घबराते क्यों, कोई मैं कोई ऐसा थोड़ी पूछ रहा हूँ कि हनुमान जी वो राम जी के इसके कोई उसका कोई मैं कोई डिटेल थोड़ी पूछ रहा हूँ, किसी की हिस्ट्री कि अकबर के पुत्र के पोते का नाम क्या था। तो सर रुको एक मैं बता रहा हूँ, एक मैं पोते, सर उसके 4 बच्चे थे ना, 4 बीवियाँ थी, है ना, एक तो वो एक वो, इतना कन्फ्यूज क्या होते हो, दिख रहा है। अभी अभी समझा हमने, वेलोसिटी और टाइम के बीच के ग्राफ से हम क्या निकाल लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ से हम क्या निकाल रहे थे, कनिष्का स्पीड। बात समझ में। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए अब आगे, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट, है ना। अब एक नया पहले एक लाइन लिख लीजिए, फिर आगे चलेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है, हेडिंग नहीं मतलब ग्राफ्स ही चल रहे हैं, उसमें नया पॉइंट लिखिए, नया पॉइंट एकदम। द ग्राफ शोज फॉर, सो SHO दर्शाता है, SHOW, द ग्राफ शोज फॉर ऑल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन
द ग्राफ shows for all uniformly accelerated motion, comma, the velocity time graph is a straight line. Straight line, full stop. The nature of the graph shows that velocity changes by equal amounts in equal changes by equal amounts in equal intervals of time. लिख लिया? अब इधर देखते हैं, बात करते हैं। अब देखो इधर हम बात करता हूं, मैं एक ग्राफ बनाता हूं। ये स्ट्रेट लाइन है ना, जो भी है ना। अब देखो, चलो ये सबसे पहले सिंपल ये बनाता हूँ, तो फिर कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। ये जो ग्राफ है किस किस के बीच में है? हमने वापस किसके बीच में ग्राफ लिया है? अब उस ग्राफ में और इस ग्राफ में फर्क क्या है, ये मुझे कोई बताना चाहेगा? रुको 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 रुको, कौन बताना चाहेगा? पहले हाथ खड़ा करो। आपने सुना मैंने क्या बोला? हाथ खड़ा करो। क्या बोला? हाँ, तो पहले हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, मैंने क्या बोला? हाथ खड़ा करो। अब बोलना है हाथ खड़ा करो। हाँ बोलो। इसकी स्ट्रेट लाइन है, वो भी तो स्ट्रेट लाइन ही थी। नहीं, इसमें इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में और जिससे पहले हमने पढ़ा उसमें क्या फर्क है? हाँ मैंने देख लिया है, तो सबने को पता चल गया। हाँ अब बताओ तुषार। गुड, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन तो उसमें भी थी, एकदम सीधी थी ना। फिर हाँ बताओ कनिष्का। इसमें एक्सेलरेशन होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इन्होंने बहुत आगे चले गए, बहुत अच्छा बताया इन्होंने। इससे हमें एक्सेलरेशन पता चलेगा। अब बताएंगे मोहित। ये लीनियर ग्राफ है। वेरी गुड, पहला आइडेंटिफिकेशन हमें क्या पता चला? दिस इज ए लीनियर ग्राफ। आपके कोई और विचार हैं निशान? यही था, चलो कवर हो गया। तो बोले कि तो हमारी तो किस्मत ही खराब है ना, कि जो हमारे दिल की बात थी वो इन्होंने छीन ली है। अब देखो, पहली चीज हमें ये आइडेंटिफाई हुई कि दिस इज ए लीनियर ग्राफ। लीनियर ग्राफ क्या होता है कि एक्स एक्सिस के साथ साथ क्या बढ़ता जाता है? साथ साथ वाई एक्सिस पे जो कंपोनेंट है। तो ऐसा ही हो रहा है। देखो 1 पे स्पीड कितनी थी? 10, 2 पे स्पीड कितनी हुई? 20, 3 पे स्पीड कितनी हुई? 30, 4 पे कितनी हुई? 40, 5 पे कितनी हुई? इसका मतलब जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, ये तो इस तरह से होगा जैसे आप गाड़ी को स्टार्ट करते हो तो शुरुआत के 10-15 मिनट क्या होती है? समय के साथ साथ आपकी स्पीड भी बढ़ती रहती है। इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है या नहीं है? मुझे ये बताएगा कोई? क्या समय के साथ वेलोसिटी कांस्टेंट है? यहाँ नहीं। देखो सामने दिख रहा है, 1 पे 10 थी, 2 पे 20 हुई, 3 पे 30 हुई, 4 पे 40 हुई, 5 पे 50 हुई। इसका मतलब समय के साथ साथ क्या होती जा रही है? वेलोसिटी
बदलती जा रही है। तो सो वी कैन से दैट देयर इज नो वेलोसिटी कांस्टेंट, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। पहला हमें ऑब्जर्वेशन क्या हो गया कि यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। समय तो कांस्टेंट है ही नहीं, नो डाउट, समय तो बढ़ ही रहा है। समय कभी रुकता है क्या कभी कि बोले यार कल टेस्ट है रुक जाता हूँ, ऐसा होता है? समय तो हमेशा बढ़ता रहता है। तो इसका मतलब हमें ये पता चला कि यहाँ पे क्या चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब चलते हैं कनिष्का के पॉइंट पे कि इन्होंने बोला कुछ बोला था। अब मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप सभी जानते हो एक्सेलरेशन एक शब्द हमने सुना था। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता था चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। एक्सेलरेशन जैसे आप गाड़ी को स्टार्ट करते हो तो एकदम से तेज स्टार्ट करते हो, तो वेलोसिटी में क्या होना जरूरी है, चेंज। तो क्या यहाँ पे चेंज हो रही है वेलोसिटी? वेरी गुड, यहाँ से क्या हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। इसका मतलब हमें ये आइडिया लग रहा है, इसकी मदद से ना हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज है। लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन पे चले जाए, वहाँ वेलोसिटी क्या थी, कांस्टेंट। तो अगर 40 - 40 भी करते तो आंसर क्या हो जाता, 0। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे हम एक्सेलरेशन को कभी भी फाइंड नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ये हमको एक कुछ ऑब्जर्वेशन होने लगा है। अब कैसे करते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन हाँ कर जरूर सकते हैं। तो पहले आप इस ग्राफ को बना लीजिए। हाँ, यूनिफॉर्म मोशन भी है, यूनिफॉर्म मोशन भी है। वेरी गुड, वो तो लिखवाया है ना, यूनिफॉर्म मोशन है। हाँ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। हाँ, वेरी गुड। क्यों है? क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हम क्या बढ़ रहे हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस, हमारी जो वेलोसिटी है वो क्या कर रही है, बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये यूनिफॉर्म है। हो गया? तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, बाकी का डिस्कशन करेंगे कल। ओके, थैंक यू।